इस समय हम मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं वो भयावह नज़ारे। देखिए किस तरह से मालदेवता को जोड़ने वाली जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह गई है, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है और सोम के साथ साथ जो बांडल नदी है, बाल्दी नदी है, वो मिलती है। और कह सकते हैं कि जब बादल फटने की घटना हो, जैसे कि ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं, उसके बाद जब पानी तेजी से आने लगा तो उसके थपेड़े से ये पूरा पुश्ता बह गया और रोड का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। उस तरफ से भी लोग देखे जा सकते हैं, लोग वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक उम्मीद हो सड़क बने और किस तरह से जो मुख्य धारा से गाँव को जोड़ना है, चाहे वो सकलाना गाँव हो, द्वारा गाँव हो या फिर आगे के जो गांव हैं, उनको जोड़ने की कवायद चलेगी। अभी हमने हाल ही में बात की है यहाँ के विधायक उमेश शर्मा जी से और उनका कहना है कि इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और लगातार जो ये आफत जो देहरादून में बरसी है, इसने न सिर्फ रायपुर, मालदेवता, सहस्त्रधारा बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी तबाही मचाई है। तपकेश्वर में भी हमको देखने को मिला। अभी कह सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि जब बादल फटने की घटना हुई या अतिवृष्टि हुई उस समय ये नदी का जो पानी था वो पूरा इस सड़क के ऊपर से बहकर जा रहा था, क्योंकि ये नदी का मुड़ने का रास्ता है, इसीलिए नदी लगातार थपेड़े मार रही थी और अपना रास्ता अख्तियार कर रही थी। नदी का जो फ्लड प्लेन है वो भी चौड़ा हो चुका है, क्योंकि लगातार नदी टकरा रही है, चाहे वो इस पहाड़ी क्षेत्र से हो या फिर उस पार दूसरे क्षेत्र से हो। और नदी का जो फ्लड प्लेन है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है। क्या कुछ देखा आपने रात को? किस तरीके हमने रात को ये देखा, पहले तो हमने जो ये आवाजें देखी, जो बिजली कड़कने की पहले आवाजें देखी, जिससे कि भयानक कड़कती हुई बिजली, और हम बाहर निकले। बाहर निकलने से क्या होगा, जब हम बाहर आए तो लोहे के पाइप और बड़े बड़े पेड़ और पत्थरों की जो आवाजें थी ये सब चल रहा था। हम बाहर आते ही हमने देखा पहले कि एकदम से तो नदी का बहाव ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और हम आते आते जो लोहे के पाइप और यहाँ पर एक फुटबॉल हुआ करती थी, वो फुटबॉल जैसे गिरते हम गिरी, उसकी आवाज सुनते हम यहाँ को आए। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि वहाँ से कम से कम आप देखते 100 मीटर से आगे रोड कटना शुरू हो गई थी, और हमारे देखते देखते कम से कम 1:30 बजे का मंजर रहा होगा। 1:30 बजे में जितना आप ये पोर्शन देख रहे हैं, ये जो मालदेवता का जो ये कम से कम 25 से लेकर 30 गाँव को कवर करती है, ये बिल्कुल साफ हो चुकी थी ये रोड। और जब ये रोड साफ हो गई तो हमने जितने भी गाँव है, जितना हम संपर्क सूत्र हो पाया, हमने सबको सूचनाएं दी है। रात को ग्रुप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लोगों को। कितने गांव है आगे पूरी तरीके से कनेक्टिविटी? ये जो कनेक्टिविटी जो ये कम से 25 से लेकर 30 गांव यहाँ पे सकलाना पट्टी पड़ती है, और यहाँ पर भटवेड़ी है जो पट्टी पड़ती है। सकलाना पट्टी पे कम से कम जहाँ तक 15 गाँव के अराउंड आते होंगे, और ये आपके 15 से गाँव ये भट्टी पटवेड़ी में आते होंगे। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमें सूचना दी गई, जब हमें रात को कि ऐसा ये मंजर क्यों हुआ, तो वहाँ से बताया गया कि हमारे सहस्त्रधारा में वहाँ पे बादल फटा। दूसरा या छमरोली पुलिस वैसा एक गाँव की जगह वहाँ पे बादल फटा। सकलाना पट्टी में एक जगह गोट ग्राम है, वहाँ पर बादल फटा। और ऐसे पूछते पूछते कम से कम 4 जगह बादल फटे हैं। और बादल फटने जब वहाँ से फटे हैं तो यहाँ पर जो मंजर रहा रात का, तो जितने यहाँ पर हम खड़े हैं तो इतना हमसे ऊपर वो नदी का बहाव रहा। और जब वो बहाव जो पत्थर थे, जो पत्थरों का ये मैं आपको बता नहीं सकता, आपको कितने बड़े बड़े पत्थर, पाइप, और जो यहाँ पे जिसकी जो रोजी रोटी ट्यूबवेल थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई। उसके बाद हमने 1 बजे से लेके यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हमारे साथ विधायक स्थानीय जो विधायक उनके लोग, हमने रेस्क्यू किया। वहाँ पर हमने बैरिकेडिंग कर दी, और हम वहाँ 1:30 बजे से लेकर उस बैरिकेडिंग में अभी आप देखते 2 बजे तक हम वहीं पर हैं। अभी दूसरे छोर पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कैसे मतलब क्या कनेक्टिविटी? उनसे जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से तो कोई कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों का एक अपना पुराना एक पैतृक रास्ता है, वहाँ से वो लोग जा रहे हैं और फिर ये कनेक्टिविटी हो पा रही है उन लोगों से। या अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब आए थे तो उनसे जो वो वहाँ से ऊपर से IT पार्क से होते हुए आए हैं, जो कि पीछे क्रॉसिंग रोड जाती है, पैदल का रास्ता भी और क्रॉसिंग से रोड जाती है। और वो आपके मालदेवता, ये आपके मालदेवता यहाँ पर जो बजट वाला थोड़ा आगे जो रास्ता है, अस्थल वाला रास्ता, वहाँ पे कनेक्ट होता है। वहाँ से भी आगे उसे नुकसान तो देखो जान मान की हानि हुई है। वहाँ पर जो एक भैंसवाड़ है, एक जगह का नाम है, उस गांव का नाम है, वहाँ पर पुलिस गांव में, वहाँ पर कम से कम अभी तक मिसिंग 10 से लेकर 12 लोग भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो मजदूर थे, बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। उस घर में जो वो लोग रहते थे, वहाँ पे जो बंगाई परिवार थी, उनकी दुकान थी, रोजी रोटी का साधन था, उनकी गाड़ी थी, उसका दुकान का और उस गाड़ी का अभी तक कोई अस्तित्व मतलब कुछ पता नहीं चल पाया है। और प्रशासन यहाँ पे सुबह से SDM, DM सर, CM सर और स्थानीय विधायक, ये सभी लोग प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। अब SDRF की टीम तैयार हो रही है और वहाँ पर अपना निरीक्षण जो भी जितना जो काम है वो करेगी। विधायक जी, इस समय आपके क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र और मालदेवता में काफी तबाही देखने को मिली है। मालदेवता का ये क्षेत्र पूरा कट ऑफ हो गया है।
तो अब आप यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या है स्थिति? ये रात को 10:30 बजे हाँ। सूचना मिली कि ऊपर पहाड़ों पे बादल फटा। 10:30 बजे पूरे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सूचना दी गई, जिससे कि ये हमारे माल देवता रायपुर से लेके डोईवाला और रायवाला तक सब लोगों को अलर्ट किया गया। नदियों के किनारे से हटाया गया, नदी रिस्पना के किनारों से हटाया गया। अगर ये सूचना 10:30 बजे ना आती तो बहुत जनहानि होती। आज जनहानि तो हम बचा गए, लेकिन ये जो हानि हुई है अभी आंकलन हो रहा है। जो ऊपर जहाँ जहाँ पहाड़ों पर लोग दबे हैं या जहाँ ये बादल फटे हैं, अभी पूरे का सर्वे होकर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि ये 3 नदी हैं, ये सोंग, बाल्दी और बांदल, इनमें आपको बहुत मतलब 1/3 भाग भी नहीं पानी का रहा। सुबह तो जहाँ हम खड़े हैं इससे भी 5-5, 10-10 फुट ऊंची लहरें से पानी आ रहा था। और अब काफी मतलब हमारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सब जगह आंकलन कर रहा है और शाम तक सारी रिपोर्टें आ जाएगी और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी द्वारा भेज दी जाए। सर इस गांव से कितने लोग प्रभावित हुए हैं? ये जो रोड वॉश हुआ है, ये जो है इससे ये सारा सकलाना बेल्ट आनंद चौक तक ये टिहरी वाला उनका मुख्य मार्ग है और इसमें कई गांव लगेंगे जिनका ये मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। तो अभी उनको आने जाने के लिए उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनेगा? एक है, ये स्थल है यहाँ से, जहाँ से मुख्यमंत्री जी आए थे और वो गए थे सुबह, हम लोग गए थे, लेकिन हम इसको भी 3-4 दिन में इसको भी तैयार करने की करेंगे। और इस समय में नदी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से उफान पर बह रही है। हालांकि पानी काफी कम हो गया, ये राहत की बात है। और प्रशासन का और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा ताऊ का कहना है, अभी हमने उनसे हाल ही में बातचीत की, कि इसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी और सड़क को 3 से 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।